नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के मॉक। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। इसमें से हम लोग क्या कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ कर चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ कहाँ है, एलसीएम और एचसीएफ कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फैक्टर आता है, डिविजिबिलिटी आता है, नंबर सिस्टम और रिमाइंडर आता है, और यूनिट डिजिट वैल्यू आता है। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू। इन सब से टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। और लेक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-50 के बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए नंबर सिस्टम पे, जहाँ पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। जो जिस टाइप के एज ए सिलेबस क्वेश्चन आता है उसको भी करते हैं। अब हम लोग जिस पे चलेंगे वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज के बाद चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क। ये हमारे मेजर टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसको हमें पहले कवर करना है और हम इसके वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। तो परसेंटेज का मॉक 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 50% ऑफ 55% ऑफ ए नंबर इज 2475 देन 41% ऑफ दैट नंबर। मतलब यदि किसी संख्या का 55% का 15% 275 है तो उस संख्या का 41% क्या होगा। अब हमको पता है यहाँ पे हमको क्या पता है, जो मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यही मेरा की पॉइंट हो गया। अब यहां बोला क्या, 15% ऑफ 55% ऑफ ए नंबर। ऑफ के बाद क्या बोला है, ऑफ ए नंबर मतलब नंबर में मानता हूं क्या, नंबर एक्स मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो नंबर मैं मान लेता हूं एन। वो कितना है, नंबर इज 2475 है, इज इक्वल टू 2475 है। अब जो नंबर n आएगा उसका कितना निकालना है, 41% क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/100। ऑफ मतलब क्या होता है, इंटू 55/100 इंटू n इज इक्वल टू 2475। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2475 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 इंटू 55। अब हम देखते हैं किससे ये कट जाएगा, 5 से भी कट सकता है, लेकिन हमको देखते ही पता चलेगा कि अरे ये तो 5 और 4 9, ये 7 2 9, मतलब ये 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 5 55 और इसको 11 से काटेंगे क्या जाएगा, 11 दूनी के 22, कितना बचा, 2 बचा, फिर 11 दूनी के 22, 11 55 मतलब 2 2 5। हमें पता है 15 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 225। 15 इंटू 15 225, फिर 5 इंटू 3 3। तो मतलब 3 इंटू 100 इंटू 100, 3 इंटू 100 इंटू 100 कितना है, 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ये जो नंबर आया उसका कितना, 41%। तो 41% ऑफ n, तो 41/100 इंटू 3 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 300 इंटू 41 कर लेंगे, क्या हो गया, 3 इंटू 4 3 12, 1 2 3 00, मतलब 12300 इसका क्या होगा, वो नंबर की संख्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बताइए। बोला ए नंबर इज इंक्रीज 10% एंड देन डिक्रीज 10%। कोई भी नंबर है, मतलब एक संख्या है, 10% की वृद्धि की जाती है और फिर क्या किया जाता है, 10% की कमी की जाती है। इट अगेन, फिर मतलब फिर से 20% इंक्रीज 20%, तो व्हाट इज नेट चेंज इन परसेंटेज। मतलब एक संख्या 10% वृद्धि की जाती है, फिर 10% कमी की जाती है, उसे फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। मतलब ये क्या है, सक्सेसिव चेंज है। सक्सेसिव चेंज क्या होता है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। मल्टीपल परसेंटेज चेंज इज वैल्यू आफ्टर अनदर, यही होता है सक्सेसिव। तो आइए हम करते हैं इसको 2 मेथड से कर लेते हैं। अगर चलिए नॉर्मल करते हैं, एक बेसिक मेथड से। तो मैं बोलता हूं कि पहले मेरे पास कितना था, मान लेते हैं इनिशियल में मेरे पास 100 रुपए था। इनिशियल में मेरे पास कितना है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, 100 मान कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इंक्रीज हुआ 10% हुआ, इस 100 रुपए में 10% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा 110 रुपए। कैसे 100, अरे 100 रुपए है, 10% कितना होता है 100 का, 10 रुपए होता है, तो 110। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 इंटू 100 में कितने का इंक्रीज हुआ, 10 का, 1/10, 10 से 10 कर दिया, 110 आ गया। या इसको कैसे कर सकते हैं, 100 इंटू कितना का इंक्रीज हुआ, 10 का, तो मतलब 1.10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से अगेन 10% का डिक्रीज हुआ। कितने परसेंट का हुआ, 10% का डिक्रीज हुआ। 110 में अगर 10% का डिक्रीज हुआ, अब नॉर्मल सी बात है, 110 में 10% का डिक्रीज हुआ मतलब 11 कम। अरे भैया 110 रुपए है आपके पास,
मैं बोल रहा हूँ 10%, इसका कितना होगा 10%, ये हट गया मतलब 11 होगा। मतलब 110 में से अगर मैं 11 माइनस करूँ तो कितना होगा 99, क्योंकि 99। बस मैं विदाउट पेन चलाए कर रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करूँ 100%, 10% ज्यादा मतलब 110, 10% कम 99, फिर 20% ज्यादा, फिर 20%, फिर ज्यादा 20%। अब ये बताओ 99 का 10% क्या होगा 9.9, 20% क्या होगा 2, मतलब 9 9 18, ये क्या हो जाएगा 18.8, 9 दूनी के 18 को 8, 9 दूनी के 18 19, मतलब 19.8 हो जाएगा। तो 99 में 19.8 जब ऐड करेंगे 19.8 तो कितना हो जाएगा 8, 9 9 18 को 8, 9 1 10 1 11, 118.8 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई है कि मेरे पास मान लो 10 रुपए है, मैं बोल दिया कि 10% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 रुपया बढ़ गया 11 रुपए हो गया। इसको निकालने का तरीका कैसे है, मतलब 100 से 110 कैसे आया। मैं कहूंगा कि 10% का इंक्रीज जो मतलब टोटल कितना है 100 है, 10% का इंक्रीज 110 कितने में से 100 में से, बस वही 100 से 100 कट गया 110 आ गया, वही बात है। तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द नेट चेंज इन परसेंटेज, 100 से 118 में आने पे नेट चेंजेस क्या है, पहले था 100, बाद में कितना हुआ 118.8, तो कितने का चेंज हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि 18.8% का चेंज हुआ। अब जिसको ये नहीं समझ में आया तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू क्या है 118.8 अपॉन माइनस 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18.8%। नॉर्मल, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18.8% इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे सॉल्व किए हैं, या तो आप कर सकते हैं कि कोई नंबर मान लें, या तो मेथड 2 ऐसे कर सकते हैं सीरीज मेथड कि 10% इंक्रीज हुआ तो 1.10, फिर 10% का डिक्रीज हुआ तो 0.90, फिर 10% 20% का इंक्रीज हो 1.20, बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिजिटल सम लगा दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, कहानी ही खत्म। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेथड 2 ऐसे हो गया, मेथड 1 वैसे हो गया, जिससे मन करे आप उससे सॉल्व कीजिए। डिजिटल सम आपको आता है तो ये अप्लाई कीजिए। हम मान के चलते हैं आपको डिजिटल सम आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे वो डिजिटल सम से कर लेंगे, हर कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। चलिए, ए बास्केट कंटेन 35 एग, मतलब एक टोकरी में 350 अंडे हैं। इफ 12% ऑफ द एग आर रोटेन, मतलब रोटेन मतलब हो गया खराब, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं, खराब है, तो हाउ मेनी एग आर गुड एनफ टू बी सोल्ड, तो कितने बेचने योग्य अंडे हैं। तो मान लो ये थैला है बाबा जी का, ये 350 एग। अब 350 एग में मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता ये हूं कि इसमें से जो है मेरे 12%, इसमें से 12% जो अंडे हैं वो क्या है, सड़े हुए हैं, अंडे सड़े हैं। मतलब 350 का 12% अंडा सड़ा है, मतलब 350 इंटू 12/100, यही तो होगा कि मतलब इतने ही अंडे मेरे पास सड़े हुए हैं। तो इसको 0 से 0 कैंसल, 35, 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, 6 दूनी के 12, मतलब 7 छक 42, मतलब जो 42 अंडे हैं 350 अंडे में से 350 जो एग है, इसमें से कितना है 42 जो अंडे हैं वो क्या है, रोटेन है, सड़े हुए हैं। तो सॉरी, तो इसमें जो क्या क्या बोला गुड अच्छे कितने हैं, तो इसमें से बस माइनस कर दो, ये क्या हो गया 10 में से 2 जाए 8, 0, मतलब 300 अंडे 308 अंडे जो क्या होंगे ये बेचने योग्य होंगे। तो 308 इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब ये मैं क्यों, क्योंकि इतना छोटा छोटा कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं भाई। जैसे जैसे अभी परसेंटेज का CT1 है, मतलब कंप्यूटर टेस्ट 1 है, जैसे नेक्स्ट CT2 चलेंगे लेवल और बढ़ेगा, CT3 चलेंगे लेवल और बढ़ेगा। तो हम कहाँ चल रहे हैं, हम एकदम कंसेप्ट वाइज चले, जहाँ चल रहे हैं एकदम एज ए सिलेबस पैटर्न जो टेस्ट सीरीज में बना हुआ है वही सॉल्व कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हूँ न किया हूँ, जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वही सॉल्व करा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 500 से 600 के बीच में है, मतलब 550 प्लस क्वेश्चन करेंगे पूरे सेशन में, मतलब खत्म होते होते। एन इलेक्शन इज अ कंटेस्ट ऑफ द टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट इज 45% ऑफ टोटल वोट एंड स्टिल लॉस बाय 300 वोट, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा। मतलब अगर दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार का कुल मतों को 45% प्राप्त होता है और फिर वह 300 मतों से हार गया,
45% पाया लेकिन 300 मतों से हार गया, मतलब दोनों का डिफरेंस, मान लो मैं कहता हूँ, एक नॉर्मल बात करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ टोटल वोट मेरे पास 100x है, ठीक है, या x मानो 100 मानो। एक बोला कि 45% पाया, तो 100 का 45% कितना होगा, 45x हो जाएगा। एक 45 पाएगा और तो एक कितना पाएगा, एक पाएगा 55%, 55x, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 100x आ जा रहा है। बोला है कि द कैंडिडेट गॉट 45% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है, एंड स्टिल लॉस बाय 300 वोट, जो 45% वोट पाया वो 300 वोटों से हार गया, मतलब इसके डिफरेंस क्या हो गया, 300 हो गया, तभी तो हारा, मतलब 55x, सॉरी 55x माइनस 45x इज इक्वल टू कितना आया, 300 वोट आया। तीन सौ वोट आया यहाँ पे, तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 300 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 से 0 x इज इक्वल टू 30 आ गया। तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट हम कितने मानते हैं, 100 एंड x मानते हैं, x की वैल्यू कितना की 30, तो 100 इंटू 30 मतलब 3000 वोट टोटल वोट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कौन सा बेस्ड क्वेश्चन, जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में दो कंसेप्ट लगता है। पहला कंसेप्ट क्या कि पहले तो हम चेन मेथड से करते हैं, चेन या बेसिक मेथड बोल दो। तो ये हम जो सॉल्व किए हैं ये बेसिक मेथड है कि टोटल वोट मान के करते हैं, उसके ब्रांच बनाते हैं, एक विनर का लिखेंगे, एक लूजर का लिखेंगे, जो बोलेगा वो करते जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड, जैसे भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट सीरीज मेथड हो जाएगा। तो ये दो मेथड आप जो चाहें वो अपना सकते हैं। सीरीज मेथड में क्या है कि नंबर, जैसे क्वेश्चन जो पूछा है उसका लैंग्वेज क्या है, लंबा है, टफ है, मतलब बड़ा क्वेश्चन कोई दिखे, मतलब बातें उसमें ज्यादा हो तो वहां पे सीरीज लगा देंगे। ये छोटा है, इसमें कुछ सीरीज लगाने का काम ही नहीं है। बोल दिया कि टोटल वोट 100 है, एक ने 45 पाया, एक ने 55, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पेन भी ना चलाऊं, मैं कहूंगा टोटल वोट 100 है, एक ने पाया 40, एक ने पाया, और एक ने पाया 45 वोट, एक ने पाया 55 वोट, कहूंगा कि दोनों वोट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10, मतलब 10 को मैं लिखता हूँ 300, तो 100 को क्या लिखूंगा, 100 को लिखूंगा इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 इंटू 10 मतलब 3000। बस इसमें ये सब काम ताम जाम कर, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, सोच कि क्या सोचे हम, कैसे करें इसको, मैं उसकी बातें करता हूँ। डिटेल में ये सब जानना है कि चेन चेन क्या है, बेसिक क्या है, सीरीज क्या है, तो इसके लिए तो मैं वीडियो लेक्चर बनाया हूँ। वीडियो लेक्चर पे आप जाके देख सकते हैं, परसेंटेज पे, उसमें भर भर के क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें सीजल लेवल का क्वेश्चन कराया हूँ, एसएससी सीएचएसएल सीजल, वही सब पीवाईक्यू डाला हूँ उसमें। मैं क्वेश्चन थोड़ी बनाता हूँ बैठ के भाइयों। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए बस जस्ट। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, अब ये किसका कंसेप्ट है, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम दो मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को दो बार लिखा हूं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये है की, यही है की पॉइंट बस। अगर ये मुझे आता है तो मैं क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा, कोई भी कुछ भी पूछे, क्योंकि बेसिक यही है कि ये क्या गया, इनकम। इनकम क्या होता है, कमाई, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी, और जो मनी हम कमाए, जो पैसा हम कमाए किसी तरह एक्टिव या पैसिव, वही मेरा इनकम है। अब मैं ये क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा करना। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना, मनी स्पेंड ऑन वेरियस गुड सर्विसेज, ये होता है एक्सपेंडिचर। सेविंग मतलब बचत करना कि हमने क्या बचाया, सेविंग कहाँ होगी, अब कमाई होगी, इनकम होगा तब तो सेविंग होगा भाई, हो आप लोगों का। आइए अब इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं, एक तो मेथड 1 अपनाएंगे, एक मेथड 2 अपनाएंगे। तो पहले हम बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अपनाएंगे। बेसिक में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मेथड 2 करेंगे। तो आइए, तो बोला कि राजू इनकम इज 45,000। अच्छा, ये राजू भाई हैं, ये बोले कि इनकम इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हमें एक क्वेश्चन ये लिख ही लेना है। बोला कि इनकम जो है राजू का वो कितना है, 45,000 रुपए है, 45,000, एंड एक्सपेंडिचर इज 33,000। 45,000 आदमी कमा रहा है और 33,000 क्या करता है, खर्चा कर जा रहा है। तो 45 में से जब 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मेरे पास 12,000 रुपए क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। ये सेविंग कैसे है, पता चला ना भाई, कि मेरी कमाई 45,000 रुपए है और 33,000 मैं खर्चा कर दे रहा हूं, तो मेरे पास 12,000 रुपए बचे, 12,000 बचा। उसके बाद क्या करता हूं, फिर बोला है इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इसके इनकम में क्या बोला, अगर इसके इनकम में 20% का क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%, और इसके एक्सपेंडिचर में 12% का इंक्रीज होता है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज बाय सेविंग,
तो और तो सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, यहाँ पे सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज। तो जब मैं 45,000 था, जब ये 45,000 था, मैं बोलूंगा 20% बढ़ गया। अगर मैं कोई बात करता हूँ कि अगर ये 100 रुपए का, मैं कहता हूँ 20% बढ़ गया, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 100 इंटू 1.20, मतलब 20% मतलब 1.20 मतलब 120 रुपए। या तुम करते हो 100 मतलब क्या करते हो, परसेंटेज चेंज करना है, अरे भाई 120 आ गया ना। अब ये 100 है, अब तुमको 20%, इसको 20% कितना होगा, मैं कहूंगा 100 है, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया इंटू 100, तो मतलब क्या हो गया 120। और कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 100 में कितना हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, 100 बाई 120 मतलब 100 प्लस 20 120। इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ भाई। अब हम कैसे लिखेंगे, मतलब 45,000 रुपए तो था, 20% बढ़ गया 1.20, मतलब 100% था, एक 20% बढ़ गया 120। या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 45,000 इंटू 20% मतलब 1.20, 1.20 को इस फॉर्म में भी तोड़ सकता हूँ 120 बटे 100। या मैं कह सकता हूँ 100% में 20% बढ़ गया तो कितना हुआ, 100 120 बटे 100। तो इसको सॉल्व करके 0 से 0 कट, इसको सॉल्व करने पे आया 54,000, 54,000 आया। ठीक, इसका शॉर्ट मेथड 2 भी बताएंगे ये, लेकिन बेसिक से जानना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि अच्छा पहले तो कमा रहा था 45,000, जैसे ही 20% की इनकम बढ़ी वो अब कमाने लगा 54,000। जो इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा वो 12% अधिक हो गया। तो 33,000 था तो 12% मतलब पहले तो था 100%, 100 में 12% बढ़ गया कितना होगा 112। अब इसको जब काट पीटेंगे, जब कट पीट करेंगे तो यार 36,960, ये क्या हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर आ गया। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा। अरे भैया 54,000 में से कितना माइनस करें, 36,960, तो कितना आएगा 17,040, तो कितना है सेविंग मेरा, कितना है 17,040, ये क्या गया सेविंग आ गया। अब पूछे क्या है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। मैं कहूंगा सेविंग पहले 12,000 था, अब सेविंग मेरी 17,040 रुपए है। मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है मतलब परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। परसेंटेज चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो फाइनल वैल्यू क्या है 17,040 रुपए माइनस 12,000 अपॉन के 12,000 इंटू 100। 0 से 2 0 कट गया, 12 बचा, 17,40 में से 12, 12 3 17 मतलब 3,040 ऊपर बचा, 12 5 17 मतलब 5,040 ऊपर बचा। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 5,040 यहाँ बचा अपॉन के 120, जब इसको क्या मतलब 0 से 0 कट गया, 42% आया मेरा आंसर। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया 42%। ये मेरा बेसिक है, इसको हम बेसिक से कैसे सॉल्व किए हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी समझ लें। इतना कैलकुलेशन नहीं देता है, बेसिक हमको आता रहेगा तो हमसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। क्या होना है, बनने ही बनने हैं। चलिए इसका मेथड 2 समझते हैं, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक तो हमेशा भाई याद नहीं रहता है, ट्रिक तो सबको भूल ही जाते हैं, लेकिन इसको ट्रिक से भी कर लेते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है और जो मेरा सेविंग है ये है, इसमें क्या होगा, कुछ इनिशियल मेरा एक्सपेंडिचर है, इनिशियल मेरा सेविंग है, कुछ इनकम में इनके या तो परसेंटेज, कुछ इनकम परसेंटेज या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बात क्लियर, या तो कुछ एक्सपेंडिचर यहाँ पे परसेंटेज में बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पे सेविंग क्या होगा बढ़ेगा घटेगा, बस यही है, यही याद रख के माइंड में मैप बना लें। आइए इससे भी करके अब देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि राजू का इनकम है 45,000 रुपए। देखो इनकम है 45,000 रुपए, इनकम है, ये इनकम की बात कर रहा है, इनकम है। एंड हिज एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा है 33,000 है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है 33,000 है, 33,000 है, ये क्या है एक्सपेंडिचर। सेविंग निकल जाएगा कैसे, क्योंकि इनकम तो दिया है मुझे 45,000 रुपए है और एक्सपेंडिचर 33,000 है, तो बचा कितना 45,000 माइनस 33,000, 33 10 43 दो, मतलब 12,000 क्या किया सेव किया, यहाँ पे 12,000 मैं लिख दिया, 12,000 सेव किया। फिर हैज इनकम इट, इफ हैज इनकम इंक्रीज 20%, देखो यहाँ पे इनकम या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, बोला क्या है 20% इंक्रीज होगा, 20 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%, देखो एक्सपेंडिचर या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, यहाँ क्या बोला कि 12% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज सेविंग, मान लूंगा सेविंग में इंक्रीज हुआ x परसेंटेज का, मतलब सेविंग में मेरा वहां पे x, जो कहानी हुआ कहानी में सेविंग में मान लेता हूं x हुआ।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इनकम परसेंटेज इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर या डाउन या अप प्लस सेविंग अप या डाउन, या अपन ई प्लस एस होता है, यही होता है। तो इनकम कितना है, इनकम मेरा 20 है, इज इक्वल टू 30 से 30 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेशियो का काम कर रहा है। तो ये 12 इंटू 33, 33 इंटू 12 कितना होगा, 33 इंटू 12 प्लस एक्स इंटू 12 अपॉन के 33 प्लस 12। तो 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 12 कितना हो जाएगा 45। तो 20 इंटू 45, 45 दूनी के 90 मतलब 900 हो गया, इज इक्वल टू 12 36 मतलब 396 हो गया प्लस 12x हो गया, माइनस 396 कर दोगे इक्वल टू 12x। तो 12x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 12x इज इक्वल टू 504 आया। तो x इज इक्वल टू क्या मेरा है, x इज इक्वल टू 42%। देखो यहाँ से भी आएगा x इज इक्वल टू कितना आया मेरा 42%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू कितना आया था 42% है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इसको हम दो मेथड से लगा सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, समझ में आया। 2 5 4 9, 9 2 18 9 इज इक्वल टू 9 6 3 9। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आप कर सकते हैं। इन ए क्लास, किसी क्लास में इफ 50% स्टूडेंट आर बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल इज 90। अरे भैया, मतलब एक कक्षा में यदि 55% क्या है, छात्र है, स्टूडेंट है, वो छात्र क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या 90 है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज 90, व्हाट द नंबर ऑफ बॉय। क्या सवाल है, क्या करूं। मैं मानता हूं टोटल, जो टोटल है वो मान लो 100% है, इसको अभी ऐसे ही बना दूंगा। 100% में से 55% क्या यहाँ पे बॉय है, और कितना है 45% कितना है मेरी गर्ल है। ठीक है, 45% मेरी गर्ल है, 100x मान लो, मैं बोल रहा 100x मेरी टोटल 100x है। बॉय मेरे 55% है मतलब 55x, गर्ल मेरी 45 है मतलब 45x। अब बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है मतलब जो 45x है वो कितना है 90 है। तो x इज इक्वल टू 2, तो टोटल x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे इसमें रखेंगे तो मतलब 55 दूनी के 55 इंटू 2 110 लड़के हो गए, 45 इंटू 2 90 लड़कियां हो गई। देखो 90 लड़कियां थी तो 110 बॉय हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे तो टोटल 200 हो गया, एकदम सिंपल। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ बॉय कितना है 110, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन, इफ सैलरी इज ए इज 60% लेस देन द बी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 60% कम है, यदि ए का वेतन बी से 60% कम है, देन बाय हाउ मेनी परसेंटेज इज सैलरी बी इज मोर देन दैट। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा, वही बात, इसका मुझे कंसेप्ट पता है। ये कंसेप्ट उसका है, ए बी रूल का है। ए बी रूल क्या कहता है, जैसे हमको पता है ना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अगर मेरा प्राइस बढ़ता है, एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट रखना रहता है, तो कंजम्पशन क्या होता है, घटता है। अगर मान लो मेरा प्राइस है R% से बढ़ता है, R% से बढ़ता है, तो कंजम्पशन कितना होगा, आर अपान, ये घटना चाहिए घटना चाहिए घटना चाहिए, तो नीचे क्या जुड़ेगा 100 प्लस आर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अगर यही मेरा प्राइस R% से क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसको इंक्रीज करना है तो आर अपान के 100 क्या करना है, इंक्रीज करना है, 100 माइनस आर इंटू 100 हो जाता है। बस यही कंसेप्ट ही है कि कोई चीज दो चीजों का कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब सैलरी ए का 20%, देखो अब यहाँ पूछा क्या है, यदि ए का वेतन बी से 60% ज्यादा है, मतलब जो ए का वेतन है वो क्या है 60% ज्यादा है किससे, बी के वेतन से। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा। देखो अगर ए मेरा 60% ज्यादा है तो इसको कुछ ना कुछ कम होगा। ये कितना होता है, आर अपान 100, ये ज्यादा है तो इसको कम करना है, कम करना है तो क्या करेंगे, नीचे आर इंटू 100 कर देंगे। तो आर कितना है 60 अपान, इसको
क्या है, लेस है ना, 60% लेस है, 60% देखो यहाँ पे क्या है, लेस है, तो इसको करना है ज्यादा। देखो यहाँ पे हटाओ इसको, 60% क्या है मेरा, 60% लेस है, तो अब इसको करना है ज्यादा। ये ए है, ये बी है, तो 60% करना, ये जिसको ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, आर अपान 100 प्लस आर, तभी तो ज्यादा होगा ये, इंटू 100। तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तभी तो ये ज्यादा होगा, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो चेंज हो जाएगा सब। तो यहाँ पे जाएगा 60/100 माइनस 60 इंटू 100, 60 60 में 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 इंटू 100, मतलब 600 बटा के 40, 6000/40, ये जीरो से जीरो कट गया, ये 600 बटा के 4 बचा, 600 बटा के 4 मतलब 300 बटा के 2 मतलब 150, 150% यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल यहां पे समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा, मान लो किसी चीज का प्राइस मैं कहूंगा 60% बढ़ गया और एक्सपेंडिचर मुझे कांस्टेंट रखना है, 60 नहीं 20% ले लो, 20% मेरा बढ़ गया, ये क्या प्राइस, प्राइस मेरा 20% बढ़ गया, कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, कितना कम होगा, 20 अपॉन के, कम होगा, कम होगा, कम होगा मतलब नीचे जुड़ेगा, 100 प्लस 20 इंटू 100, कितना परसेंट, तो 20/120 इंटू 100, तो हो गया 1/6, 1/6 कितना परसेंट होता है, 1/6 16.667% का, मतलब अगर मेरा प्राइस 20% से बढ़ रहा है तो कंजम्पशन मेरा 16.6% 60 से घटेगा, तब एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट होगा। यही डी इक्वल टू एस टी लगाते हैं, वही एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू बिट्स लगाते हैं, यही ए बी रूल है कि अगर कोई चीज 60% से घट रही है तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में तो वो कितना दूसरा बढ़ेगा, जैसे ए इज 60% लेस देन द बी, देन हाउ मच परसेंटेज सैलरी बी इज मोर, तो मोर, ये मोर कितना होगा, मोर तब होगा जो आर अपॉन आर मतलब 60/100 माइनस आर करेंगे इंटू 100, तब यहाँ पे होगा। अब चमका कि नहीं चमका, पूरा कंसेप्ट बता दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन किसका है, देखिए अब ये क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल टू पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये पता है, पहले हम बेसिक लगाएंगे, बेसिक से बहुत छोटा छोटे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। इफ यदि 18% ऑफ हिज इनकम, इफ द इनकम इंक्रीज 41% and still save the same amount, find the percentage increase expenditure। ये ए बोला, ए अपनी आय का 18% भाग बचाता है, यदि उसकी आय 41% बढ़ गई फिर उसके बाद उतनी, ठीक है आइए समझते हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं मान लूंगा कि इनकम मेरा क्या है, मैं मानता हूं इनकम मेरा 100 है, ठीक, अब क्या कहा, 18% उसने सेव कर लिया, 18% क्या कर लिया, सेव कर लिया, मतलब 100% है या 100 रुपए मानो, तो 18% सेव कर लिया, तो एक्सपेंडिचर क्या किया, 100 में से 18 जब माइनस करोगे कितना हुआ, 82, 82 होगा ना, हाँ 82, 82। अब क्या बोला है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 41%, अगर उसके इनकम में क्या हो गया 41% का इंक्रीज हुआ, 100 रुपए है 41% बढ़ा दो मतलब 141 रुपए, क्या होगा 141 रुपए, इसीलिए मैं 100 मानना क्यों जी है, तुम अभी 268 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, 100 हम इसलिए माने हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बहुत कम रहता है, या तो x मानो या तो 100 मानो, मैं 100 माना, 41% इंक्रीज हुआ तो देखो 414 लिख दिया, अगर यही मैं 230 मानता तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं 100 मान लिया। इनकम इंक्रीज बाय 41%, तो मैंने कहा कि 141 हो गया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडिचर, और मेरा सेविंग क्या है, मेरा सेविंग सेम है, सेविंग सेम है, पहले भी मैं 18 रुपए सेव करता था जब 100 रुपए कमाता था तब, अब मैं 141 रुपए कमाता हूं तब भी मैं 18% सेव कर रहा हूं, तो मतलब खर्चा मेरा बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, तो मतलब 141 में से अगर मैं 18 को माइनस करूं, 141 माइनस 18, 141 माइनस 18 तो कितना होगा 123, तो 1 2 3, मतलब पहले मैं जब 100 रुपए कमाता था तो 82 रुपए खर्चा करता था, अब मैं 141 कमाता हूं तो 123 रुपए खर्च हुआ, यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना हो गया, मतलब परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, तो 123 माइनस 82 अपॉन 82 इंटू 100, कैलकुलेशन नहीं करने का मन है तो डिजिटल सम लगा दो, ये सब तो पढ़े हो ना भाई, डिजिटल सम तो आप लगा सकते हो, फ्री हो, तो 182 में से 18 जाए हो गया 41, 41 बटा के 82 इंटू 100, मतलब 1/2 इंटू 100 मतलब 50%, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर, मतलब जो उसका खर्चा बढ़ा 50% खर्चा बढ़ गया, 41 रुपया अधिक कमाने से, अच्छा
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना किसका है? पासिंग फेलियर का है। पासिंग फेलियर का एक ही कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है जो अभी मैं बता दूंगा कि जब भी आपको पासिंग फेलियर के क्वेश्चन से सामना करना पड़े तो बस हमें क्या करना है, स्टूडेंट को पास करना है। जैसे मैं बोलूं कि आइए क्वेश्चन से समझते हैं, इसी क्वेश्चन से, इतना डिटेल में क्या जाना भाइयों। जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, वहां पे कंसेप्ट दें, की पॉइंट दें कि ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी हु स्कोर 25% फेल बाय 15 मार्क्स while a student who receives 25 surpasses the passing standard by 35 determine the highest possible score। मतलब एक छात्र को 25% अंक प्राप्त करना है तो वह 15 अंकों की से फेल हो जाता है, जबकि एक छात्र 75% अंक प्राप्त करता है तो वह पास से 35% अधिक कर आए तो अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो देखिए हमको जब भी पासिंग फेलियर का कंसेप्ट है हमें हमेशा क्या करना है, पास करना है भाई। जैसे मैं बोलता हूं, देखो एक पहले एग्जांपल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। मैं क्या बोलता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि मैं बोलता हूं कि 20% पाया लेकिन 10 नंबर से मैं फेल हो गया। मतलब 10 नंबर कम था, पास करने के लिए क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 नंबर से फेल हुआ मतलब 10 ऐड कर दिए प्लस इक्वल टू, मतलब पासिंग है, हमें क्या लगाना है, इक्वल पास पे लाना है। एक विद्यार्थी 35% पाया लेकिन 20 नंबर अधिक पाया तो -20 कर देंगे तभी तो पास होगा। बस यही इक्वेशन हो गया। ये 35 और 15 हो जाएगा क्या, 15% इज इक्वल टू 30, तो 1% इज इक्वल टू 2, मतलब 1% इज इक्वल टू 2 नंबर। अब मैं कहूंगा टोटल नंबर कितना होगा, टोटल होता है 100%, तो 100% में कितना आएगा, 200 नंबर। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, 200 नंबर का मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है, मैक्सिमम है। अब मैं कहूँ पासिंग मार्क क्या होगा, यहाँ पे ये भी तो पूछ सकता हूँ कि पासिंग मार्क क्या होगा। पासिंग मार्क क्या होगा, मैं कहूंगा कि 1% मतलब 2 नंबर, चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो दोनों तो बराबर है। मैं कहूंगा 1% इज इक्वल टू 2 नंबर, मतलब 20% इज इक्वल टू 40 नंबर। 20% इज इक्वल टू 40 नंबर। 40 नंबर ये प्लस 10 नंबर ये कितना हो गया, 50 नंबर। मतलब 50 नंबर क्या है, पासिंग मार्क है। अब टोटल टोटल जो नंबर है वो 200 है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये मैं अभी कंसेप्ट बताऊं आपको। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक विद्यार्थी है, एक बोला क्या है कि हमें पास होना है। क्वेश्चन हम एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। 25% पाता है लेकिन 15 नंबर से फेल हो जाता है। स्टूडेंट हु स्कोर 25% बाय 50 मार्क्स, बाई 50 मार्क्स मतलब 15%, अगर 15 नंबर ऐड कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा। हाँ भाई ऐड कर दो, चलो ऐड कर दिया, पास हो जाने दो। और एक दूसरा विद्यार्थी है जबकि वो 75% अंक प्राप्त करता है। देखो ये लैंग्वेज की बात है, 75% अंक प्राप्त करता है, ठीक, और वह जो पास है उससे 35% अधिक प्राप्त किया है। 35% अधिक प्राप्त किया है मतलब -35%, दोनों परसेंटेज लिखे, ये भी पास ये भी पास। अब ये 25% प्लस 15 इज इक्वल टू 35, जीरो, ये 40%। अब इसको सॉल्व करें परसेंटेज, तो 15% इज इक्वल टू क्या हो गया, 15, तो 15 से 15 कट गया, मतलब 1% इज इक्वल टू क्या हो गया, 15। टोटल कितना होता है, 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू ये हो गया 1 हो गया ना, 100% इक्वल टू 100, मतलब 100 नंबर का टोटल है, 100 नंबर का टोटल है। जहां पे अगर 1% को यहाँ पे रख देता हूँ, 1 रुपए बराबर 1%, तो यहाँ 25 प्लस 40, 40 पासिंग मार्क है। मतलब क्या पूछा है, डिटरमाइन हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर क्या है, 100 नंबर, 100, मतलब 100 नंबर का है हाईएस्ट। तो समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट, कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, यही एक कंसेप्ट ही है लगता है किसमें, स्टूडेंट पासिंग फेलियर के कंसेप्ट में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, अब सॉल्व कीजिए। इसको हम 2-3 मीटर से कर सकते हैं भाई, फार्मूलेस लगा सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज में इंक्रीज लगा सकते हैं, नॉर्मल 100 मान के कर सकते हैं, सब कर लेंगे। पटेल monthly income first get increased by 10-20% in the month of April and the following 10% increase of the month September. What overall percentage increase of Patel income? मतलब बोला पटेल की मासिक आय का सर्वप्रथम अगस्त के महीने में 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद सितंबर के महीने में 10% की वृद्धि हुई। पटेल की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अबे भाई 10% की वृद्धि मतलब 1.10, 20%, अरे सॉरी 20% की वृद्धि 1.20, उसके बाद 10% की वृद्धि 1.10। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 दाप 120, 120 में और 11 132, 2 अंक के बाद 0, मतलब 32% का इंक्रीज हुआ। खत्म, पेन ही नहीं चलाना है, 32 आंसर हो गया।
या तो मेथड ऐसे कर लूंगे, अगर मान लो इनकम 100 है, 100 में मैं बोलता क्या हो 20% का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ तो मतलब 120 रुपए हो गया। 120 में उसके बाद 10% का इंक्रीज हुआ, 10% 120 में का 10% 12 रुपए होता है, 120 में 12 रुपए जोड़ेंगे तो क्या होगा 132 रुपए हो गया। तो बोला है कि इसके नेट इनकम इंक्रीज क्या होगा, मतलब 100 से 132 हो गया, क्या होगा 32 का ही तो इंक्रीज हुआ 32% का। ये तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपन इनिशियल वैल्यू, 132 माइनस 100 अपन 100, 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया इक्वल टू 32% आया। या तो ओवरऑल इंक्रीज का फार्मूला होता है, ओवरऑल इंक्रीज का, कि ए या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बी या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीज करेगा नेगेटिव। तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। सब मेथड बता दूंगा भाई। तो ए क्या है 20% से इंक्रीज हो जाए तो 20, ये क्या हो रहा है 10% से 10, अगर डिक्रीज होता तो माइनस कर देते, तो 20 इंटू 10 बटे के 100, जीरो से जीरो कट, 20 10 30 प्लस 2, यहां से भी क्या गया 32%। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना, जो सबसे सुटेबल है वो क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बोला कि 20% का इंक्रीज हुआ 1.20, फिर कितना 10% का इंक्रीज हुआ 1.10, इसी तरह 4 5 बोले कोई दिक्कत नहीं, यहां से क्या लगा देते हैं डिजिटल सम। 2 1 कितना होता है 2 1 3 पर डिजिटल सम पता है कि दशमलव से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, दशमलव और प्रतिशत से। तो 20% 3 हो गया, डिजिटल सम मतलब 1+2, ये 1+2 तो 3 2 क्या हो गया 1 1 2, 1 1 2 डिजिटल सम से 2 1 3 1 2 3 2 5, यहाँ पे क्या होगा 3 2 5 6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है, इसके बाद करेंगे सिटी 02 परसेंटेज का सेकंड मॉक नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट नए जुनून नए जज्बे के साथ।